अंटार्कटिका में एक साइंटिस्ट की डेथ होती है, लेकिन उसके मरने से कुछ घंटे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था और उस वक्त वो दुनिया के सबसे आइसोलेटेड प्लेसेस में से एक जगह पे था, यानी कि द अंटार्कटिका। ये मिस्टीरियस कहानी शुरू होती है साल 2000 यानी कि 2000 में साउथ पोल के एक एमर्सन स्कॉट रिसर्च स्टेशन सेंटर पर 32 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोफिजिस्ट रॉडनी मार्क्स काम कर रहा था। अब रात आ गई थी 12th में कि मार्क्स अब अचानक सीरियसली इल होने लगा, यानी कि बीमार होने लगा। उसे बार बार वॉमिटिंग होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और बस तभी इसकी कंडीशन इतनी सीरियस होने लगी कि ये अब हिल भी नहीं पा रहा था। मतलब कि इसकी कंडीशन बद से बदतर होने वाली थी और बद से बदतर हो रही थी। स्टेशन के डॉक्टर ने उसे ट्रीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद रॉडनी मार्क्स की डेथ हो जाती है। और उस वक्त एक और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी कि अंटार्कटिका में एक्सट्रीम विंटर की वजह से वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन्स लैंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि विंटर की कंडीशन बद से बदतर हो चुकी थी। बाहर से फ्रीजिंग टेम्परेचर था। मैं आपको कैसे बताऊं कि अंटार्कटिका में कितनी ठंड होती है, आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा होगा, आप इसे महसूस कर सकते हैं। और फिर मार्क्स की बॉडी को इस अंटार्कटिका से बाहर ले जाने के लिए मंथ्स तक वेट करना पड़ा, मतलब कि महीनों तक का इंतज़ार करना पड़ा। महीनों के बाद वो विंटर वाली कंडीशंस जो भी थी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब मार्क्स की बॉडी को यहाँ से फाइनली ले जाया गया। और कुछ महीनों बाद मार्क्स की बॉडी को फाइनली अब न्यूजीलैंड के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उसकी ऑटोप्सी हुई और पता चला। और इसकी डेथ तो पॉइजन की वजह से हो गई है, लेकिन अंटार्कटिका में पॉइजन कहाँ से आ सकता था? इस बर्फ की चादर के ऊपर पॉइजन कैसे बन सकती है, ये समझना मुश्किल है। उससे डिस्टर्बिंग बात यह है कि उसकी डेथ एक ऐसे केमिकल की वजह से हो गई है जिसे हम मेथनॉल कहते हैं। मेथनॉल पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब इस केस के सबसे मिस्टीरियस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सोचो ज़रा, अगर किसी साइंटिस्ट की हालत बिल्कुल ठीक थी, वो नॉर्मल था, वो हट्टा कट्टा चल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, जो भी वो वहाँ पे कर रहा था, और कुछ देर बाद उसकी कंडीशंस इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर डॉक्टर्स भी उसे नहीं बचा सकते हैं और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है एक पॉइजनिंग की वजह से। लेकिन ये पॉइजन आया कहाँ से? अब फाइनली पता नहीं क्या ये कोई एक्सीडेंट था या कोई सुसाइड, या इसे जानबूझ के किसी ने वो मेथनॉल जो भी है वो केमिकल इसे पिलाया था। आज भी इस केस के अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिमेन करते हैं, यानी कि बहुत सारे सवाल आज भी इस केस को लेकर उठते हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करो 2000 में ये केस हुआ था, अभी तक 2026 है, कुछ 26 साल पुरानी, ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप अंटार्कटिका के बीच थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर हेल्प पाने के लिए महीनों तक का वेट करना पड़े, तो ये मिस्ट्री सिर्फ मिस्ट्री नहीं रह जाती है। इट बिकम्स a nightmare. You are watching Ru. Some places are isolated, even death has to wait.